मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इन प्राइस एक्शन सीक्रेट्स में से हर एक को फॉलो करेंगे तो आप एक बेहतर ट्रेडर बन जाएंगे। प्योर प्राइस एक्शन के आसपास ट्रेडिंग करना मेरे द्वारा अब तक खोजे गए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। अगर आप प्राइस एक्शन पढ़ने की स्किल्स में मास्टर हो जाते हैं तो आप ना केवल खुद को उन दूसरे ट्रेडर्स से अलग दिखाएंगे बल्कि लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की अपनी संभावना भी बढ़ाएंगे। मैं आपको अपने कुछ पर्सनल प्राइस एक्शन सीक्रेट्स दिखाने जा रहा हूं जिन्हें आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं और उनका इस्तेमाल ये अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। मैं आपको इन सिग्नल्स को पहचानने के आसान और सरल तरीके दिखाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि प्राइस एक्शन पढ़ना रॉकेट साइंस जैसा है तो इस वीडियो के बाद आपको मार्केट को पढ़ने का एक अच्छा आइडिया मिल जाना चाहिए। चलिए सीधे इस पर आते हैं। पहला ट्रेडिंग पैटर्न जिसे हम देखने जा रहे हैं वो सबसे पॉपुलर प्राइस एक्शन पैटर्न में से एक है। अगर आपने कभी कोई प्राइस एक्शन बुक्स या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कोई बुक्स पढ़ी हैं तो इस पैटर्न को अक्सर सबसे प्रॉफिटेबल पैटर्न के रूप में रेकमेंड किया जाता है। पैटर्न क्या है? द फ्लैग। फ्लैग्स कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। तो उदाहरण के लिए आप एक मजबूत ट्रेंड ढूंढना चाहते हैं जो एक ही दिशा में जा रहा हो। तो उदाहरण में हमें एक मजबूत डाउन ट्रेंड मिला और मार्केट नीचे जा रहा है। अब जब भी कोई चार्ट ऊपर और नीचे जाता है तो वो कभी भी सिर्फ एक सीधी लाइन में नहीं चलता। काश ये इतना आसान होता। उनमें अक्सर ये अप और डाउन। तो हो सकता है कि आपने शॉर्ट के लिए शुरुआती नीचे की ओर मूवमेंट मिस कर दिया हो, या हो सकता है कि आप अपनी पहले से बनी शॉर्ट पोजीशन में और जोड़ना चाहते हो। खैर, फ्लैग ऐसा करने का सही समय है। तो आपके पास एक मजबूत ट्रेंड मूवमेंट होगा जिसके बाद विपरीत दिशा में एक छोटा सा मूवमेंट होगा। इस मामले में हम नीचे की ओर बढ़े और अब थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसे ये नाम कैसे मिला, ये झंडे जैसा दिखता है, उल्टा। एक बात जो अक्सर सफल फ्लैग पैटर्न में बहुत आम होती है वो ये है कि कोण अक्सर वास्तविक ट्रेंड की तुलना में बहुत कम होता है। मेरा मतलब ये है, तो यहाँ डाउन ट्रेंड काफ़ी तेजी से गिरा, इसलिए कोण काफ़ी तेज है। लेकिन फ्लैग पैटर्न एक धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने वाला ट्रेंड है जो खुद डाउन ट्रेंड की तुलना में बहुत कम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखा रहा है कि हाँ, इस नीचे की ओर मूवमेंट का मुकाबला करने वाले खरीदार हैं, लेकिन ये मूवमेंट डाउन ट्रेंड की तुलना में उतना मजबूत नहीं है, इसलिए कुल मिलाकर विक्रेता अभी भी जीत रहे हैं, जिसे समझना महत्वपूर्ण है। हम ऐसा फ्लैग पैटर्न नहीं चाहेंगे जो विपरीत दिशा में बहुत तेज हो, क्योंकि ये दिखा रहा है कि खरीदार नियंत्रण हासिल करना शुरू कर रहे हैं। एक बार जब आप एक धीरे धीरे बनने वाले फ्लैग पैटर्न की पहचान कर लेते हैं और ट्रेंड लाइन को चिन्हित कर लेते हैं, आप ट्रेंड लाइन टूटने पर शॉर्ट में प्रवेश कर सकते हैं, या यदि आप थोड़ा और कंफर्मेशन चाहते हैं तो कीमत के ट्रेंड लाइन को तोड़ने का इंतजार कर सकते हैं और अक्सर ये वापस ऊपर जाएगा, इसका रीटेस्ट करेगा और फिर से गिरेगा। तो आप थोड़ी सुरक्षित एंट्री के लिए ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पर प्रवेश कर सकते हैं। तो कीमत ने ट्रेंड तोड़ा, हमने शॉर्ट में प्रवेश किया और देखें क्या होता है। कीमत गिरती है, लेकिन कुछ बहुत दिलचस्प होता है। जब कीमत गिरती है तो ये बहुत तेजी से गिरती है, फिर ये कंसोलिडेट होकर साइडवेज चलने लगती है। बस इस घटना से हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि चार्ट आगे क्या करने वाला है। आप ऐसा कैसे करेंगे? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब कीमत बढ़ रही थी तो इसे बढ़ने में बहुत लंबा समय लगा, लेकिन जब ये गिरी तो ये बहुत तेजी से गिरी। फिर से ऊपर उठकर दूसरा फ्लैग पैटर्न बनाने के बजाय कीमत कंसोलिडेट होने लगी। तो ये दिखा रहा है कि खरीदार कीमत को वापस ऊपर नहीं ले जा पाए, जो दिखाता है कि खरीदार और भी ज्यादा नियंत्रण खो रहे हैं और विक्रेता गति पकड़ रहे हैं। तो आप संभावित रूप से, यदि कीमत इस निचली कंसोलिडेशन ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, या तो कोई और शॉर्ट एंट्री लें या अपनी पोजीशन बढ़ाएं, क्योंकि चार्ट से सेलर मोमेंटम दिख रहा है। और कीमत एक बार फिर से ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है और देखें क्या होता है, कीमत गिर जाती है। ये अगला प्राइस एक्शन सीक्रेट अविश्वसनीय है। एक बार जब आप इसे अपने चार्ट पर देखेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट कब रिवर्स होगा। अगला प्राइस एक्शन सीक्रेट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है बियर ट्रैप। अब जबकि बियर ट्रैप और बुल ट्रैप डरावने लग सकते हैं, आप असल में उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास इस हालिया स्विंग लो से एक सपोर्ट लाइन है। जैसे ही प्राइस वापस नीचे की ओर जा रहा है, आपको उन लोगों के दिमाग में सोचना होगा जो इस प्ले को शॉर्ट कर रहे हैं। आप प्रॉफिट कहाँ लेंगे? ठीक सपोर्ट लाइन पर। साथ ही ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो इस प्ले को शॉर्ट करना चाहते हैं वो ऐसा तब करेंगे जब प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ेगा, जिसका मतलब है वे इस एरिया के आसपास अपने स्टॉप लॉस सेट करेंगे। तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा, अगर प्राइस सपोर्ट को तोड़ता है तो ऊपर आकर यहीं बंद होता है। ये एक बहुत मजबूत बुलिश साइन है। इस मामले में ऐसा 2 बार हुआ, जो एक बहुत मजबूत साइन है। ये दिखा रहा है कि जब कीमत सपोर्ट तोड़ती है तब भी सेलर्स के पास काफी मोमेंटम नहीं होता है।
आपको ये भी याद रखना होगा, ब्रेकआउट शॉर्टर्स इस एरिया में अपनी पोजीशन कवर करना शुरू कर देंगे, जिससे कीमत भी ऊपर जाएगी। ये उदाहरण और भी बेहतर है क्योंकि ये बियर ट्रैप एक मोमेंटम कैंडल के साथ पेयर होते हैं, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो अब हमारे पास 3 संकेत हैं कि मार्केट रिवर्स होने वाला है। आखिरी कंफर्मेशन तब मिलेगा जब कीमत इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, जिसे पहले सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। और ऐसा होता है जिससे हमें ट्रेड में एंट्री करने का कंफर्मेशन मिलता है। और देखिए क्या होता है, ये ऊपर जाता है। अगली प्राइस एक्शन टिप जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, उसे डीसेलेरेशन कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सप्लाई जोन है। आमतौर पर सप्लाई जोन डाउन ट्रेंड की शुरुआत में होते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि कीमत में एक बड़ा उछाल आता है और ये वापस सप्लाई जोन तक बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। जूम इन। ठीक यहीं हमारे पास एक बहुत मजबूत लंबी बुलिश कैंडल है जो ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन फिर कैंडल छोटी और कमजोर होने लगती है, ठीक सप्लाई जोन में। अगर अपट्रेंड मजबूत है तो कैंडल ऊपर जाते समय साइज में बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं। अब मैं ये जरूरी नहीं कहूंगा कि ये शॉर्ट जाने के लिए काफी है। मैं जो करूंगा वो ये है कि एक छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊंगा और करीब से देखूंगा। तो अब हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हैं। चलिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि कीमत ये बहुत अच्छा पैटर्न बना रही है, जहां इसने एक ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट बनाया है। तो अगर कीमत कभी इस सपोर्ट को तोड़ती है तो वही आप एक संभावित शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये टूट गया, फिर पैटर्न को फिर से रीटेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक बुल ट्रैप बन गया। जैसा कि हमने अभी सीखा, ये एक और बहुत अच्छा संकेत है कि मार्केट गिरना जारी रखेगा, और ऐसा होता है। आगे मैं अपने पसंदीदा प्राइस एक्शन फॉर्मेशन में से एक के बारे में बात करना चाहता हूं, द ट्रिपल टैप। ट्रिपल टैप आपको ये पता लगाने में मदद करता है कि ट्रेंड कब खत्म हो गया है और रिवर्स होने वाला है। आदर्श रूप से आप चाहेंगे कि एक ट्रेंड लंबे समय तक ट्रेंड करे, फिर उसके आखिर में एक ट्रिपल टैप देखे। वहीं से आपको सच में अच्छा अंदाजा हो सकता है कि चार्ट बाद में कैसे चलेगा। ट्रिपल टैप बस 3 लगातार हाई होते हैं, लेकिन वे समय के साथ कमजोर होते जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने यहीं काफी अच्छा ट्रेंड किया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कीमत मुश्किल से ही हायर हाई बना पाई। ये चेतावनी संकेत नंबर 1 है। फिर आगे आप देख सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट होना शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत लंबा समय लगता है और आखिरकार हायर हाई बनाता है, लेकिन फिर से बस मुश्किल से। ये एक मजबूत अपट्रेंड के आखिर में बहुत ज्यादा कमजोरी दिखाता है। उसके बाद कीमत एक लोअर हाई बनाती है जो सोने पे सुहागा है। यहीं पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन लेंगे, फिर मार्केट क्रैश हो जाता है। आखिरी पैटर्न जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है ब्रेकआउट बिल्डअप, और ये बहुत पावरफुल है। तो होता यह है कि कीमत ऊपर की ओर ट्रेंड करना शुरू करती है, नए हायर हाई और नए हायर लो बनाती है, लेकिन फिर ये इस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट हो जाती है और नीचे की ओर बेरिश मूव करना शुरू कर देती है। हालांकि ये पिछले लो से नीचे नहीं जाती, इसलिए टेक्निकली हम अभी भी अप ट्रेंड में है। ये समझना बहुत जरूरी है। फिर देखिए क्या होता है, कीमत फिर से इस रेजिस्टेंस तक पहुंचती है, लेकिन इस बार ये मुश्किल से ही इससे बाउंस होती है। इसकी तुलना तब से करें जब ये पहली बार हुआ था। आप सेलिंग प्रेशर में एक बड़ा अंतर देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस के ठीक नीचे यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट होती है। ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर दिखा रहा है। इन संकेतों को देखने के बाद जब कीमत रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो आप एंट्री कर सकते हैं। पक्का करें कि कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हो या रीटेस्ट का इंतजार करें। हमें यहाँ रीटेस्ट मिलता है, हम एंट्री करते हैं। ये काम करता है, कीमत तेजी से ऊपर जाती है। इन प्राइस एक्शन सीक्रेट्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मिलाना एक जादुई स्ट्रैटेजी है और ये कमाल करेगी। अगर आप परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें। ये निश्चित रूप से आपके ट्रेडिंग के तरीके को बदल देगा। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। वीडियो पसंद आया? लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो।